आठ मूर्तियों की इबादत भी कर रहे हैं, सजर हजर की इबादत भी कर रहे हैं, शम्स कमर की इबादत भी कर रहे हैं और उनके सामने अपने हाजतें बयान भी कर रहे हैं। नबी अकरम ने ऐसे मौके पे सबसे पहले आपने जो दर्स दिया, जो तालीम दी, जो आपने लोगों को बताया, सबसे पहले आपने तौहीद का दर्स दिया और लोगों के सामने अल्लाह का मकाम लोगों के सामने बयान करने की कोशिश की। सबसे पहले लोगों को अल्लाह का पावर दिखलाया कि सबसे बड़ा कौन? अल्लाह। सबका मालिक कौन? अल्लाह। सबका खालिक कौन? अल्लाह। सबसे ज्यादा किससे डरा जाए? अल्लाह से। सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे की जाए? अल्लाह से। अब तसव्वुर कीजिए, गैरों के यहां यह अकीदा मौजूद है, गैरों के यहां भी यह अकीदा मौजूद है कि अल्लाह एक है। उनकी यहां भी ये है, लेकिन कुछ जगहों में उनकी यहां अकीदे के अंदर गड़बड़ी है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई करोड़ देवी देवता मौजूद हैं। इस्लाम कहता है तुम्हारे एक ही अल्लाह है, एक ही रब है, एक ही राज़िक है, एक ही खालिक है। उसी की इबादत करो, उसी से मोहब्बत करो और उसी से डरो। उसके अलावा किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हिंदू धर्म के अंदर बाकायदा किताबों के अंदर लिखा, श्रीमद् भागवत महान पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 मंत्र नंबर 16, 17, 18 को देखिए। इत्तकलौगत पराय जनेषु घर घर मिले धर्म तराय सतवैन भगवान उत्तरिष्यति तथस्तु शंबल घरा में सौते से जेव जाति विवज्जिता मंगलाचार बहुल पापिता विवज्जिता। ये मंत्र को जरा देखिए, हिंदू धर्म के किताबों को आप देखिए, इस्लाम की सच्चाइयों को आप देखिए, अकीदे को इस्लाह करने के लिए, अकीदे की दुरुस्तगी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों को भेजा। अब हिंदू धर्म के अंदर भी मौजूद है, इत्तकलौगत बराए जनेशु घर घर मिले। कुछ जमाना गुजर जाने की बाद, कुछ जमाना गुजर जाने के बाद लोग जानवर जैसी जिंदगी गुजारेंगे। हिंदू धर्म के अंदर कई युग, कई जमाना गुजरे हैं। कल युग, त्रेता युग, हाँ, सतयुग, द्वापर युग, उनकी यहाँ ये सब जमाने। कल युग के अंदर एक लास्ट नबी ऋषि मुनि पैगंबर आएगा, ये भी मौजूद है। जब लोग जानवरों जैसी जिंदगी गुजारेंगे तो लास्ट ऋषि मुनि को, पैगंबर को अल्लाह ताला दुनिया के अंदर अवतार करेगा। दुनिया के अंदर अल्लाह ताला उस नबी को, ऋषि मुनि को दुनिया के अंदर भेजेगा। हाँ, वो इतना जबरदस्त होगा, रोशन की तरह चमकने वाला होगा। उस अल्लाह, उस नबी को तो अल्लाह तबारक व तआला ने सिराजम मुनीरा से ताबीर किया है। सिराजम मुनीरा, ऐ नबी हमने आपको सिराजम मुनीरा बना कर के भेजा। उसी ऋषि मुनि का तस्करा हिंदू धर्म की किताबों के अंदर भी मौजूद है और हिंदू धर्म की किताबें कहती है कि लास्ट ऋषि मुनि जब आएगा तो दुनिया के अंदर रोशनी फैल जाएगी। दुनिया के अंदर जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को लास्ट ऋषि मुनि खत्म कर देगा। गत पराय जनेशु घर घर मिले धर्म तराय सतवैन भगवान उत्तरिष्यति। लास्ट ऋषि मुनि को भेजने वाला, राष्ट्र पैगंबर को भेजने वाला कोई और नहीं होगा बल्कि रब्बुल आलमीन होगा, भगवान होगा, जो दुनिया के अंदर लास्ट ऋषि मुनि को भेजेगा। लास्ट नबी कहाँ आएंगे उसका भी जिक्र हिंदू धर्म की किताबों के अंदर मौजूद है। जनेशु घर घर मिले धर्म तराय सतवैन भगवान उत्तरिष्यति तथस्तु शंबल गरा में सौती शिव जीव जाति विवज्जिता। जब लोग जानवर जैसी जिंदगी काटने लगेंगे, अकीदे के अंदर गड़बड़ी, जिंदगी गुजारने में गड़बड़ी, भाईचारा खत्म, एक दूसरे का लोग हत्या करने लगेंगे, बेटियों को दुनिया के अंदर जिंदा दरगोर करने लगेंगे। अगर आप किताबों का मुताला करेंगे तो वाकई लड़कियों का कोई मकाम और कोई वजूद दुनिया के अंदर नहीं था। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जब अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर नबी को भेजा, उस दौर के अंदर, जमाना जाहिलियत के अंदर, दुनिया के अंदर लड़कियों को रहने का कोई वजूद नहीं था। लड़की पैदा हो जाया करती थी तो उस बाप को बड़ा
बड़ा दुख हुआ करता था। वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुव कज़ीम। कुरान तो इतना कहता है, जब किसी को इस बात की बशारत सुनाई जाती थी, खुशखबरी सुनाई जाती थी, शुभ समाचार दी जाती थी, ऐ मेरे भाई तेरे घर के अंदर एक बच्ची ने जन्म लिया है, एक स्त्री ने, एक लड़की ने जन्म लिया है, एक बच्ची तेरे घर के अंदर पैदा हुई है, मुस्वद्दन व हुव कज़ीम। कुरान कहता है उसका चेहरा काला हो जाता था, वो मारे शर्म की छिप जाया करता था, अपने घर के अंदर बंद हो जाया करता था, कई कई दिनों तक वो निकलता नहीं था कि लोगों के सामने मैं ये कैसे बताता चलूं कि मेरे घर के अंदर एक बेटी ने जन्म लिया है। इतना बड़ा पाप होता था। लड़कियों को जमीन के अंदर जिंदा दरगोर किया जाता था, जमीन के अंदर लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। नबी अकरम का तस्करा हिंदू धर्म की किताबों के अंदर भी मौजूद है। कहा जा रहा है वो नबी आएंगे, गत पराए जनेशु घर घर में, जब लोग जानवरों जैसी जिंदगी काटने लगेंगे तब उस नबी का वजूद होगा। अब ऐसे मौके पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। औरतों को, लड़कियों को कोई वजूद नहीं था, कोई मकाम नहीं था। नबी अकरम का वजूद हुआ। नबी अकरम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला से जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बने, सुनो ओ मिर्जा बाड़ी के लोगों, जरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वजूद में आए, जब दुनिया के अंदर आप आए, तो नबी अकरम की रहमत और नबी अकरम ने अकीदे के अंदर इस्लाह किस अंदाज से फरमाई। आपका वजूद हुआ, हिंदू धर्म की किताबें यही कहती है, गत पराए जनेशु घर घर मेरे धर्मत तराए सतवैन भगवान उत्तरिष्यति तथस्तु शंबल गरामि सौति शिव जीव जाति विवज्जिता। हिंदू धर्म की किताबें कह रही है कि वो लास्ट नबी आएंगे तो कहाँ आएंगे? शंबल ग्राम के अंदर आएंगे। शंबल ग्राम अमन वाली जगह में, शांति वाली जगह में। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा शांति वाली जगह अगर है तो कौन है? वो जगह है मक्का, मदीना, सबसे शांति वाली जगह। उसी जगह पे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म होगा। और वाकई अल्लाह के नबी आए और अल्लाह के नबी की नजरों के सामने जब ये मामला हुआ तो अल्लाह के नबी ने ऐलान कर दिया और फरमा दिया, ओ लोगों, लड़कियों को जिंदा दरगोर करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि आपने लड़कियों को, लड़कियों की हिफाजत करने वाला और लड़कियों को तरबियत देने वाला और लड़कियों की हिफाजत और रक्षा करने वाले को जन्नत की बशारत सुनाई जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने। आपने फरमाया, सुनो, जो आदमी दो लड़कियों की हिफाजत करता है, जो आदमी दो बेटियों की परवरिश करता है, हाँ, कहा तैन फिल जन्ना, फरमाया वो जन्नत में मेरे साथ होगा। कहीं फरमाया वो लड़कियां जन्नत में उसको पहुंचाएंगी और जहन्नम से बचाने के लिए वही लड़कियां काफी होंगी। तसव्वुर कीजिए आप अकीदे की इस्लाह की। लोगों से कहा गया, लोगों, तुम जिन बच्चों को मारते हो और खिलाने और पिलाने से डरा करते हो, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करो, अल्लाह के ऊपर भरोसा करो। अल्लाह ऐलान करके कहता है, नहनु नरज़ुकुकुम वइय्याहुम, मेरे बंदो, हम तुम्हें रोजी देंगे और हम तुम्हारे बच्चों को भी रोजी अता करेंगे। तुम घबराने की तुम्हें जरूरत नहीं है। जब हम इतने ज्यादा हैवानात को जब हम खिला पिला सकते हैं, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, इतने जमीन के अंदर कितने चरिंदे परिंदे तुम्हें मालूम नहीं है, कितने हैवानात हैं तुम्हें मालूम नहीं है, समंदरों के अंदर कितनी मछलियां हैं तुम जानते नहीं हो। ऐ मेरे बंदो सुनो, उन तमाम मछलियों को, उन तमाम हैवानात को खिलाने वाला रब है। ऐ मेरे बंदो, क्या दो रोटी दो निवाला तुम्हें अल्लाह खिला नहीं सकता है? ऐ मेरे बंदो, जो अल्लाह एक एक मछली को हजार हजार किलो गोश्त रोजाना मुहैया कर सकता है, रोजाना अता कर सकता है, रोजाना दे सकता है, ऐ मेरे बंदो, क्या वो अल्लाह तुम्हें दो रोटी नहीं दे सकता है? अपने बच्चों को खिलाने पिलाने की डर की वजह से कत्ल मत करो। ये नबी अकरम ने बशारत सुनाई, ये कुरान ने ऐलान कर दिया। मेरे भाई, जो अकीदे की इस्लाह फरमाई और अकीदे की इस्लाह की गई और
लोगों के अंदर सुधार लाने की कोशिश जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए से हुआ। आज समाज के अंदर इस्लाह अगर पैदा करनी हो तो अकीदे के अंदर इस्लाह होनी चाहिए। आज हलाल और हराम की तमीज़ क्यों नहीं है? अल्लाह पर भरोसा नहीं, अल्लाह पर भरोसा नहीं। दुकान में बैठा है, आज़ान की आवाज़ आई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, आज़ान की आवाज़ आई। और मिर्ज़ा बाड़ी के लोगों, अगर तुम्हारे कानों के अंदर ये आवाज़ पहुंच रही है तो सुनो। खेती बाड़ी करने वालों, हाँ तेरे कानों के अंदर ये आवाज आई तो खेती बाड़ी छोड़ो, मस्जिद की तरफ निकलो। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, वही रोजी रोटी का मालिक है। अपने दुकान को बनकर, अपने मकान को बनकर मस्जिद की तरफ निकल। रज़्ज़ाक़ वही है, रिज़्क़ की चक्कर में रज़्ज़ाक़ को मत भूलो। निकलो, मस्जिदों की तरफ निकलो, अपने अक़ीदे के अंदर इस्लाह पैदा करो। अब तुम इस्लाह नहीं कर रहे हो और तुम दुकान में बैठे हुए हो, तुम खेती बाड़ी में लगे हुए हो, अल्लाह को भूल बैठे हो। मेरे भाइयों, इसका मतलब अल्लाह से ज़्यादा तुम खेती बाड़ी से मोहब्बत करते हो, अल्लाह से बढ़कर के अपनी दुकान से मोहब्बत करते हो, अल्लाह से बढ़कर के अपने बिजनेस से मोहब्बत करते हो। और कुरान तो कहता है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। मोमिन वो है, मोमिना वो है, अल्लाह के नेक बंदे वो हैं जो अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले वो हैं जो सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह से मोमिन किया करते हैं। यहाँ खेती बाड़ी में लगे हुए हो, यहाँ दुकान में बैठे हुए हो, अपने बिस्तर, मोबाइल और क्रिकेट का मैच छोड़ करके मस्जिद में जाने के लिए तैयार नहीं हो और कहते हो हम अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करते हैं। ये झूठी दावे हैं तुम्हारे, झूठी दावे जो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मोमिन वो है जो अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। अकीदे की इस्लाह होनी चाहिए। जलसे में आए हुए होना ये चाहिए था, मेला ठेला को छोड़ करके बैठ करके तकरीरें सुनी जाए, लेकिन आदमी को क्या है, जलसे से ज़्यादा मोहब्बत मेला से है, कुरान की आयतों से ज़्यादा मोहब्बत मेला से है। बताओ मेरे भाइयों, ये तुम्हारा कौन सा नजरिया बन गया है? इतना बड़ा जलसा, इसके अंदर इतने ज़्यादा अखराजात, इतने खर्चे, आलिम उलमा को बुलाना, इतना बड़ा स्टेज सजाना और इसके ऊपर इतना पैसा खर्च करना, कौम का पैसा लग रहा है और तुम अपना इतना कीमती वक्त मेलों और ठेलों के अंदर लगा रहे हो। दिल के ऊपर हाथ रख करके बताओ मेरे भाइयों, कुरान की आयतों से बढ़कर के क्या तुम्हारा वो मेला और ठेला की जगह है? कुरान की आयतें सुननी चाहिए, हदीसों को सुनना चाहिए। हजरत उमर फारूक की जिंदगी को अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपस में फैसला किया, बात किया अपने दोस्त से और अपने दोस्त से कहने लगे एक दिन तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस सुनने के लिए जाया करो, एक दिन हम सुनने के लिए जाया करेंगे, एक दिन हम बिजनेस करेंगे, एक दिन नबी की हदीसें सुनेंगे। जिस दिन हम नहीं सुनेंगे तुम उस दिन आकर के सुना देना और जिस दिन तुम नहीं सुनोगे तो हम आकर के सुना देंगे। कहा ठीक है, तय हो गया, तय हो गया। अब ये आदमी सुनने के लिए जाता था, हजरत उमर फारूक का दोस्त सुन कर के आता था और हजरत उमर फारूक को ये सुनाते थे। और जब हजरत उमर फारूक जाया करते थे तो हदीसें वो सुनाया करते थे, क्योंकि उस दिन नबी के सामने वो मौजूद नहीं। आज इतना बड़ा स्टेज और इतने बड़े बड़े मुक़र्रिरीन उलमा खुतबा को बुलाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद तकरीरें सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। इसका मतलब ये अकीदे के अंदर गड़बड़ी है। हम अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत नहीं कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल से ज़्यादा मोहब्बत नहीं है। मोमिन वो है जो अल्लाह और उसके रसूल से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हो, सबसे ज़्यादा। अगर तकरीर सुनने का मन नहीं कर रहा, नींद आ रही तो जाइए आप घर, लेकिन जलसों के दरमियान आप बैठ करके, आप बैठे नहीं हैं जलसों में बल्कि आप कहीं और कुछ और कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए अल्लाह के साथ आप हंसी मजाक कर रहे हैं और अल्लाह को अजाब की दावत आप दे रहे हैं। कुफ्फार मक्का तो यही करते थे कि कुरान की आयतें ना सुनो, कुरान सुनने की ज़रूरत नहीं है। वक़ालल्लज़ीन कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान, कहा करते थे कुरान को सुना मत करो। ए